तो आज फिर हम मुजफ्फरनगर आए हैं। हम सब के लिए बेहद खुशी का मौका है। आज फिर सामिया नाज ने चौधरी चरण यूनिवर्सिटी को एमएफए में टॉप किया है और बेहद खुशी का मौका है। यहाँ मुजफ्फरनगर हम आए हैं इसी खुशी को बांटने के लिए। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि इनके वालिद साहब का नाम तैयब साहब है और ये खोजा नगला से इनका ताल्लुक़ है और ये बेहतरीन साहब हैं इनके बड़े भाई। और ये हमारे साथी मोहम्मद आविस एमटेक PhD फ्रॉम NIT इलाहाबाद उनके फादर होते हैं। तो आइए मिलते हैं सामिया नाज से और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है टॉपर्स में आने पर। कैसा लग रहा है सामिया नाज आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप इतनी दूर से आए हैं दिल्ली से मेरे से मिलने। बहुत खुशी की बात है, आप टॉपर्स में हैं। मैंने जब न्यूज़पेपर में आपका नाम देखा तो हम सबको बहुत खुशी हुई कि लोग कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। तो हम सब के लिए बेहद खुशी का मौका है और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने टॉप किया है तो क्या प्लानिंग थी आपकी, क्या स्ट्रेटेजी रही इसमें? मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे डिज़ाइन करना, बचपन से ही स्केचिंग करना और छोटे छोटे कपड़े बनाना, सिलाई करना, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैंने सोचा कि क्या कुछ कोर्स करना चाहिए इसके लिए। फिर मैंने MFA में एडमिशन लिया। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने देखिए इनका इंटरेस्ट था, ये बचपन से ही इनका फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। ये स्केचेस बनाती थी, पेंटिंग करती थी और जैसा कि अमूमन लड़कियों का होता है इंटरेस्ट फैशन में, तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो फैशन डिज़ाइनिंग का सबसे अच्छा कोर्स होता है BFA MFA, और उसमें भी इन्होंने मास्टर इन फाइन आर्ट्स को टॉप किया है, टॉपर्स में है ये। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है और इन्होंने दिखाया है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं और घर। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पढ़ाई की आपने वो किस तरह से की, जो आपने टॉप में आई हैं आप, तो टॉपर्स में हैं, तो आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग रही है आपकी, किस तरह पढ़ती थी आप? मैंने सेल्फ स्टडी की और मैंने अपने नोट्स बनाए, बुक से बार बार पढ़ती थी उन्हें और एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करती थी क्योंकि मेरी पहले से तैयारी थी। बहुत अच्छा मैसेज, फिर से वही मैसेज। और वी आर वेरी हैप्पी कि भाई सेल्फ स्टडी से, पेंडेमिक सिचुएशन थी, अभी कोरोना पेंडेमिक था तो उसमें कहीं जा नहीं सकते थे आप, बट स्टूडेंट्स ने दिखाया है कि घर से किताबों को पढ़ के, अपनी किताबों से पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी बुक्स को बार बार पढ़ा और ये नोट्स बना के पढ़ती थी, नोट्स बना के बार बार नोट्स बना के रिवाइज करना। और एग्जाम के टाइम में इन्होंने उसी स्ट्रेटेजी को अपनाया कि इन्होंने अपने नोट्स को बार बार पढ़ा, अपनी बुक्स को बार बार पढ़ा, तो उसी स्ट्रेटेजी से इन्होंने टॉप किया है, टॉपर्स में है ये। मास्टर इन फाइन आर्ट्स, बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के टॉप 4 में इनका नाम आया है, न्यूज़पेपर में भी नाम आया है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत ही आपने नाम किया है खोजा नगला का भी, मुजफ्फरनगर का भी, और कहीं ना कहीं ये आपकी जो सक्सेस है वो पूरे, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के लिए आप कुछ ऐसा करें, कुछ अच्छा करें, बहुत बड़ा काम करें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कोर्स आपने क्यों किया, जैसे आपने अभी बताया, तो क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे? मुझे डिज़ाइन करना, फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था आपका, तो जो और लड़कियां हैं अमूमन उनका इंटरेस्ट इसमें रहता है, फैशन में रहता है, फैशन अपने घर को डेकोरेट करने में, गारमेंट्स में, कपड़ों में और उसमें, तो उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज है, मतलब क्या फायदा है इस कोर्स का, मास्टर इन फाइन आर्ट्स का, BFA का? लड़कियाँ घर में रहती है, डिज़ाइनिंग करती है, पेंटिंग्स वगैरह बनाती है और ये सब बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें जो लड़कियों का जो मेन इंटरेस्ट होता है फैशन का, गारमेंट्स का या डेकोरेशन का या पेंटिंग का, जो इनोवेशन क्रिएटिविटी होती है उनकी अपनी, वो उस क्रिएटिविटी इनोवेशन को एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन देने के लिए BFA बैचलर इन फाइन आर्ट या मास्टर इन फाइन आर्ट्स एक बेस्ट कोर्स है। तो इनका सामिया का मैसेज है कि जो लड़कियां फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड होती हैं उनको इस तरह के अपने इंटरेस्ट बेस
जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको एक बहुत बड़े जो टारगेट है उसको हासिल कर सकते हैं, अपना कोई ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये भी हम जानना चाहेंगे सामिया से कि अब जब आपने MFA कर लिया है, टॉप किया है, तो आगे आपका क्या टारगेट है, आप क्या करना चाहेंगी? और जी देखिए कितना अच्छा मैसेज है। इनका कहना है कि ये कोई ट्रेनिंग सेंटर सभी लड़कियों के लिए खोलना चाहेंगी और उनको इंस्पायर करना चाहेंगी, उनको कोचिंग देना चाहेंगी कि फैशन डिज़ाइनिंग के छोटे छोटे कोर्स, या इनका ये भी कहना है कि अपना कोई ऑनलाइन पोर्टल भी खोलेंगे जिससे कि दूसरी लड़कियों को दूसरे जो फैशन से रिलेटेड कुछ ऐसे काम हैं वो घर से कर सकें, तो और ट्रेनिंग दे सकें। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि ये दूसरी लड़कियों को भी उनको जो मेन इंटरेस्ट होता है फैशन में उसके लिए उनको कौन इस कोर्स की क्या वो है उसमें ट्रेनिंग में बताना चाहेंगी, और जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू ये कुछ अपना स्टार्टअप काइंड ऑफ वो भी सेटअप भी बनाने का इनका अपना मेन गोल है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है और बहुत खुशी की बात है कि सामिया नाज ने जो टॉप किया है और इनका जो मेन गोल है ट्रेनिंग सेंटर खोलना गर्ल्स के लिए फैशन डिज़ाइनिंग का और ऑनलाइन फैशन पोर्टल बनाना, एक स्टार्टअप बनाने, कंपनी खोलना, तो ये बहुत बड़ा हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि इनके मकसद में इनको कामयाबी मिले। और यहाँ पर सामिया के वालिद साहब भी हमारे साथ हैं, जनाब तैयब साहब, तो उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि उन्होंने उनकी बेटी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी ने MA किया है और सामिया ने अभी MFA टॉप किया है और छोटी बेटी ने BTech कंप्लीट किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तीनों लड़कियों को इन्होंने बेस्ट एजुकेशन दी है। और इनके जो भतीजे जो आबिद साहब हैं उन्होंने NIT इलाहाबाद से MTech और PhD किया है, मेरिटोरियस हैं वो भी थ्रू। तो ये जो एजुकेशन का एक अच्छा माहौल दिया है, तो उनका फीडबैक लेना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों पे माहौल दिया और क्या कहेंगे आप तैयब साहब। और बहुत मुबारक हो आपको, बहुत खुशी की बात है जी। मुझे बहुत खुशी हो रही, मेरे बच्चों ने मेरा नाम रोशन किया और मैंने बहुत मेहनत की जी। मैं खुद ले जाता था स्कूल में, खुद लाता था, इन पर बहुत ध्यान दिया, पढ़ने पर ध्यान देता था। 1 घंटा डेली पढ़ती थी अलग बैठ के, अलग रूम में इनका। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की इनके बारे में। देखिए कितना अच्छा मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उन पे ध्यान देना चाहिए और उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। वो सपोर्ट, तमाम सपोर्ट पेरेंट्स को देने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो रोज उनको लेके जाते थे और स्कूल से लेके आते थे और अलग से उन्होंने कमरा स्टडी रूम बनाया हुआ है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। और उनके बच्चों ने आज उनका नाम रोशन किया है, टॉप किया है चौधरी चरण यूनिवर्सिटी में, तो ये बहुत अच्छा। तो और बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट माँ बाप के लिए क्या कहना चाहिए? सबके लिए ये हेल्प करे, सबको सिखाए। मुझे तो इस बड़ी खुशी कोई और बात नहीं है। सब बिरादरी में मैसेज हो गया मेरा, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। ये देखिए बहुत अच्छी बात है। सामिया का जो मेन गोल है वो यही है कि ट्रेनिंग देना, दूसरी लड़कियों के लिए कुछ काम करना और उनको भी फैशन डिज़ाइनिंग के लिए इंस्पायर करना। उनका जो मेन लड़कियों का जो इंटरेस्ट होता है फैशन डिज़ाइनिंग, उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेटअप बनाना और अपने घर से ही बैठ के कुछ काम कर सके, उसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल बनाने का इनका जो मेन गोल है। उसमें इनके पापा का भी सपोर्ट है कि भाई कोई ऐसा काम वो करें इनके बच्चे जिससे दूसरों को भी फायदा हो। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी का मौका है। उसी खुशी को बांटने हम आ जाए थे यहाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, आपको भी सबको बहुत मुबारक, शुक्रिया।